सर गिला है बेटा। शुरू हो गया तुम्हारा काम, पहले टीवी तो बंद करो। ऑफ करो। पापा मम्मी टॉर्चर करती है, ये मत करो वो मत करो, ये मत देखो, हमेशा बड़बड़ करती रहती है। माँ के बारे में ऐसे नहीं बोलते, समझी? अब आगे से मत बोलना। हाँ। सुनिए, इस बार लाइट बिल 1000 रुपए ज्यादा आया है। मीटर में कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना? जरा कहिए चेक करें। सेक्रेटरी से बोला है, वो आज बताएगा ना। और हाँ, बाइक सर्विस में दी थी ना, रिपेयर हुई या नहीं देख कर आइएगा। ठीक है। सुनो अम्मू, लंच के लिए इडली रख रही हूँ, पूरी खत्म कर देना। अगर बचा कर लाई ना तो रात में यही तुम्हें खिलाऊंगी, याद रखना इस बात को। हाँ, कुछ और नहीं मिलेगा रात में, कह देती हूँ। मम्मी इडली नहीं चाहिए, सूख जाती है, मुझे नहीं अच्छी लगती। नहीं अच्छी लगती ना मम्मी। हाँ हाँ, तुम तो विक्टोरिया की पोती हो ना, तुम्हें तो हर रोज नई डिश चाहिए होती है। जो बना है वही खा लेना। अरे इनको बर्दाश्त करना मुश्किल है। बोला ना नहीं बोलते ऐसे। ओके ओके, जल्दी से यूनिफॉर्म पहनो, नहीं तो माँ भड़केगी। ठीक है? ठीक है पापा। अरे मैं बताना ही भूल गई, ऑफिस में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जल्दी फ्री हो जाऊंगी। 4 बजे पिकअप करने आ जाइएगा। ठीक है? टाइम पे आ जाऊंगा। पापा के पास सारी चीजें मांग कर उन्हें परेशान मत करो। मम्मी ना शाम को चॉकलेट लाएंगी। बाय। बाय। चलती हूँ जी। पापा मम्मी हमेशा चिल्लाती क्यों रहती है? वो हमारे साथ शांति से अच्छे से नहीं रह सकती। नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी जो ऐड में मम्मी आती है उससे अच्छी है। ठीक है? ओ पापा, आपको कुछ नहीं पता, ये मम्मी से शादी करने के बदले किसी और मम्मी से शादी करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है बेटा, पापा काम पर नहीं जाते ना, उसी की टेंशन है माँ को। पर माँ भी तो काम पर जाती है, तो फिर? वैसे नहीं मेरी सोना, हमारे खर्चे ज्यादा है ना, तो मम्मी की सैलरी कम पड़ जाती है। अगले महीने से पापा भी काम करने लगेंगे ना, तो तुम जैसा चाहती हो एक छोटी सी गाड़ी लेकर तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। ओके? ये मजा आएगा, मजा आएगा। पापा पापा, मैं ना फ्रंट सीट में बैठूंगी, मम्मी को पीछे बिठाना। ओके? ठीक है बेटा, तुम फ्रंट सीट पे बैठना। ठीक है ना? ठीक है। ओके। ओ चल यार। हाँ निकल 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 बेटा जल्दी जल्दी। अरे चल यार, निकल चल चल जल्दी कर। बेटा निकल निकल निकल। बेटा 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 आगे खोलो। बेटा अम्मू 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 आगे खोलो। अम्मू सुने सुने अम्मू अम्मू। क्या हुआ इसे? डॉक्टर, स्कूल जाते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। आप इसे लेके जाओ, आईसीयू रेडी करो। मैं चीफ डॉक्टर को इन्फॉर्म करता हूँ। सर बगल में पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ जाके केस रजिस्टर करवाइए। तब तक मैं सारी फॉर्मेलिटीज देखता हूँ। हाँ बोलिए, क्या हुआ? अपनी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। क्या कह रहे हैं आप? किसी ने बाइक से ठोक दिया उसे। हॉस्पिटल लेकर आया हूँ उसे, कावेरी हॉस्पिटल है। मुझे बोला कि पुलिस स्टेशन जाकर के एफआईआर कर दूं। तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। हाँ मैं अभी आती हूँ। कितनी देर से पूछ रहा हूँ, बोलता क्यों नहीं? चल बोल जल्दी बोल। क्या बात है, क्या परेशानी है? कितनी देर से पूछ रहा हूँ सर, लेकिन ये 2 ही चीज के बारे में बोल रहा है, एक दारू और दूसरी बिरयानी। सर ये बिना मतलब के मुझे मार रहे हैं। मैं एक संस्था का सदस्य हूँ क्या सर, कहा? इसीलिए मुझे मारे जा रहे हैं। कौन सी संस्था है तेरी? नई संस्था है सर। ये किसी संस्था का सदस्य बता रहा है खुद को। इसे मारो मत, मैं देखता हूँ। हाँ, मैंने समझा सुना दिया ना। इन्हें। तुम रुको, बात जी करते सर। हैं। आप अभी कहाँ पहुँचे? स्कॉट कहाँ है? सर ऑलरेडी स्कॉट को भेज दिया है, ऑन द वे हूँ सर। सर इंस्पेक्टर सर हैं क्या? अंदर जाकर देखिए। सर सब कुछ अरेंज कर दिया है, ओवर सर। सर मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया। कहाँ पर? मार्केट से स्कूल की तरफ जाते समय रेलवे स्टेशन के रास्ते पर सर। हाँ, हॉस्पिटल ने कहा है कि मैं एफआईआर करके आ जाऊं। एफआईआर हॉस्पिटल में हो सकता है? नहीं सर, वो यहाँ से लाने के लिए कहा है। ऐसा क्या? पांडे जरा इनका मामला देखो तो। आप इनसे बात कीजिए। नाम क्या है? महेंद्र सर। बच्ची का नाम क्या है? इलाकिया। हैं? क्या नाम बोला? इलकिया सर। इलकिया? कौन सा एरिया है? माइलापुर सर। एक्सीडेंट कैसे हुआ? 2 लोग बाइक से धक्का मारकर चले गए सर। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती किया है? कावेरी हॉस्पिटल सर। दादर में जो कावेरी हॉस्पिटल है उसी में ना? जी सर। आप जाइए, मैं हॉस्पिटल आके देखता हूँ, ठीक है? ओके सर।
बड़े डॉक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ? पता नहीं, बच्ची को अभी भी आईसीयू में रखा हुआ है। ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर कहाँ है? वो उनके रूम में है। चलो जाकर मिलते हैं। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर, जो डॉक्टर, एक्सीडेंट का वो आ केस है गए। ना, उस बच्चे के पेरेंट्स आए हैं। सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। आप जाइए। आप लोग जा सकते हैं। ओके डॉक्टर। देखिए, बच्ची बच जाएगी। देखिए, अगर यही 30-35 साल की उम्र में होता तो शायद कॉम्प्लिकेशन कुछ ज्यादा हो सकता था। इनफैक्ट पहले इस तरह के केस में जांच कैसे करनी चाहिए ये हमें पता नहीं होता था, लेकिन अब सब कुछ बहुत आसान हो गया है। इस एक्सीडेंट में उस बच्ची को बहुत गहरी चोट लगी है। डॉक्टर, कैसे भी करके बच्ची को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। आप चिंता मत कीजिए, बिना ऑपरेशन किए हम उस बच्ची को बिल्कुल ठीक कर देंगे और वो तीसरे दिन आपके साथ खेलते हुए नजर आएगी। थैंक्स डॉक्टर। इसके जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर गुप्ता, वो मुंबई में रहते हैं। इसकी सारी रिपोर्ट्स मैंने उन्हें पहले ही भेज दी है। उनका अपॉइंटमेंट मिल गया तो वो आएंगे और इसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। पहले पूरे सर को खोला जाता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक इंजेक्शन देना पड़ता है। ओके डॉक्टर। और क्या है कि इसमें 20-25 लाख खर्च होंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो हम लोग ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। कर लेंगे डॉक्टर। तो मैं डॉक्टर गुप्ता से बात कर लेता हूँ। ओके डॉक्टर। इस वक्त बच्ची काफ़ी सीरियस है। जितनी जल्दी आप पैसों का इंतजाम करेंगे उतनी ही जल्दी हम लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। इमीडिएटली अरेंज कर लेंगे डॉक्टर। थैंक्स डॉक्टर। क्या डॉक्टर, आपने इतने सिंपल तरीके से बता दिया? इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है, पेरेंट्स को बताना जरूरी था। वो हमारे भरोसे आते हैं तो हमारा फर्ज है हम उन्हें सांत्वना दें। देखो, हम उनके भरोसे को बिल्कुल टूटने नहीं देंगे। ओके। और इसके लिए डॉक्टर गुप्ता का एक्सपीरियंस काम आएगा। ही इज एन एक्सपर्ट। फाइन डॉक्टर। सुनिए जी, ये घर के पेपर्स हैं। किसी भी तरह बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। हाँ, सुनिए जी, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मुझे मेरी बच्ची वापस ला कर दीजिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अरे नहीं नहीं, तू जितने पैसे मांग रहा है मैं नहीं दे सेठ जी, सकता। मेरी बच्ची हॉस्पिटल में बहुत सीरियस है, उसे कैसे भी बचाना है। ये देखिए, मेरी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर। अरे इसे रखकर मैं क्या कर लूंगा भाई? 75,000 की सैलरी है सर। सारे खर्चे काट करके 60,000 तो हमारे हाथ में मिल ही जाएंगे सेठ जी। प्लीज सेठ जी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। बच्ची की बात कर रहे हो, मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हारे पास जो जगह है वो भी 10-12 में ही जाएगी। और कुछ है क्या? मैं आपको भगवान मानकर आया हूँ सेठ जी, कैसे भी करके उसे बचा लीजिए प्लीज सेठ जी। ठीक है, बच्ची की बात है इसलिए कर देता हूँ। तुम मुझे समय पर पैसे लौटा देना। देखो, मुझे भी बाहर से ही पैसे लेने पड़ते हैं। अब अगर कल तुमने पैसे समय पर नहीं लौटाए तो वो लोग आकर तुम्हारे घर पर ही बैठ जाएंगे। उसके बाद तुम इस सेठ को मुसीबत में नहीं डालना भाई। नहीं नहीं सेठ जी, मैं पैसे बराबर समय पे 60,000 भर दूंगा सेठ जी, कैसे भी करके प्लीज प्लीज सेठ जी। ए बबलू, हाँ, जरा वो सेठ। डॉक्यूमेंट्स लेकर आना। जी सेठ। सर से पेपर्स पे साइन ले लो भाई। सर जरा साइन कीजिए तो। इस पे साइन कर दो। वो रामदास सेठ वाला पैसा लेकर आओ। जी सेठ। थैंक्स सर। देखो, सेठ के भरोसे पर आए हो, इसमें एक भी रुपया कम नहीं होगा। मुझ पर विश्वास करके इसे ले जाओ। शुक्रिया सेठ जी, आपका ये एहसान मैं अरे नहीं ठीक भूलूंगा। है। चलता हूँ सेठ जी। हाँ हाँ ठीक है। ऑटो ऑटो। कहाँ जाना है सर? दादर। दादर में कहाँ? सिग्नल के पास, कावेरी हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। हे भगवान, साईं बाबा, मेरे बच्चे को बचा लेना, आपके दर्शन करूंगा। सेठ, इस वक्त तू कहाँ है भाई? घर में ही हूँ सेठ। और वो कहाँ है? वो क्या है कि 2 बियर पी के सो रहा था। सवेरे ही बियर पी के सो गया? एक आदमी यहाँ से 20 लाख लेकर निकला है। वो करण की ऑटो में जा रहा है। जल्दी निकलो। हाँ अभी निकलता हूँ सेठ, फौरन निकलता हूँ सेठ। ए बेला उठ बे, चल जल्दी आ। अरे बहुत जल्दी है रे, चल। क्या सर, सेठ की दुकान से जो बाहर निकलता है वो होटल जाता है या बार में जाता है? आप हॉस्पिटल जा रहे हो क्यों? मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके पैसे भरने हैं मुझे। ऐसी बात है? थोड़ा जल्दी कीजिए ना प्लीज।
आप चिंता मत कीजिए सर, बाबा है ना, वो सब देख लेंगे। तुमको दिखाई नहीं देता का? दिखाई नहीं देता तुझे? है गाड़ी में ठोकता है? अरे तुमको लाइसेंस किसने दिया? हेलमेट खोलो, अपना चेहरा दिखाओ। चुपचाप हेलमेट उतार के अपना चेहरा दिखाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सर जाने दीजिए। अरे क्या जाने दे? मुझे हॉस्पिटल जाना है प्लीज। दादागिरी बंद कर। देखो गलती तुम्हारी है, मेरी गलती सामने आ गए थे। ज्यादा बोलो मत। हॉस्पिटल में देखो चलो निकलो। क्या करेगा? अरे मुंह तोड़ देंगे। सर मुझे सर आपको हॉस्पिटल पहुंचाना है, इसीलिए उन लोगों को छोड़ दिया, नहीं तो अभी बताते कि हम कहाँ हैं। मेरा पैसा, मेरे पैसे ये क्या हुआ सर? बैठिए ना। मेरे पैसे नहीं है। वो पैसे क्या बोल रहे हैं सर? 20 लाख हॉस्पिटल में भरना था। क्या 20 लाख? हॉस्पिटल में भरने के लिए मुझे लगा 5-10 हजार रुपया होगा, आप 20 लाख बोल रहे हैं। सर ना जाने सुबह सुबह हम किसका मुंह देखकर उठे थे, अब आपके कारण सर हमको पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना पड़ेगा। सर मुझे भाड़े का पैसा मत दीजिए सर, हम जा रहे हैं। जल्दी कर बैठ। हेलो हाँ बोलिए। देखो, ऑटो से मेरे पैसे चोरी हो गए। क्या पैसे चोरी हो गए? अब क्या करेंगे? देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो इस बात की, पुलिस में कंप्लेन करके मैं वहीं आता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए। मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और औरत के साथ रह रहा है सर। पर ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे पसंद नहीं करते वो। पसंद नहीं करता? हाँ। लेकिन दिखने में तो ठीक ठाक हो, लगता है उसी में कुछ कमी है। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। सुनो, आप कंप्लेंट लिखवा दो, एक बार मैं उसे यहाँ लाकर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वो फिर भी नहीं सुधरता है तो कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। लेकिन एक बात है, अगर तुम अबला नारी की जगह काली का रूप धारण कर लो तो समस्या सॉल्व हो सकती है। मैं समझी नहीं। तेरे की घरेलू सीरियल देखने वाली औरतों के साथ यही प्रॉब्लम है, और इसी का फायदा उठा करके आजकल के मर्द अपनी मनमानी करते हैं। किसी भी तरीके से अपने वश में करो ना उसे। कोशिश करूंगी, अगर कुछ नहीं हुआ तो यहाँ ले आऊंगी। ठीक है, कोशिश करके देखो, अगर नहीं हुआ तो मेरे पास आना। ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ। हाँ सर। हाँ, तुम बच्ची के एक्सीडेंट वाले ना? हाँ सर। FIR हॉस्पिटल से आ गया है। मेरे पैसे गुम हो गए। कितने पैसे थे? 20 लाख रुपए सर। 20 लाख रुपए? हाँ सर। कौन से एरिया में? दादर के पास सब्जी मंडी में। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ, पहले साहब से मिलते हैं। सर। हाँ, जिस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था उसका बाप है ये। अभी कैसी है बच्ची? बच्ची अभी ICU में ही है सर। बैठिए ना। सर वो मेरे पैसे। अरे तुम पहले बैठो। सर अमाउंट काफी ज्यादा है। अरे बताओ ना। बताइए सर। मेरी बच्ची ICU में जूझ रही है, उसे बचाना है सर। प्लीज सर, मुझे पैसों की जरूरत है, कुछ कीजिए सर। ये लो, यहाँ पर साइन करो। पाटिल, गाड़ी निकालो। यस सर। कोई क्लू मिला हो तो बताइए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? हम क्या भगवान हैं? कोई क्लू बताओगे तो ही पता लग सकता है ना। उस एरिया में तुमने काला कौवा देखा था या फिर सफेद बगुला? अरे पहले कुछ तो बताओ। अब ऐसे वो अपनी उलझन में है और हॉस्पिटल की परेशानी। स्पॉट पे चलकर देखते हैं कुछ क्लू मिलता है क्या। आप परेशान मत होइए। सर यही सर इसी जगह पे हुआ था सर इसी जगह पे।
सर, उस सेठ को जरा पुलिस स्टेशन में बुला कर लाओ। ओके सर। बच्चा कौन से हॉस्पिटल में है? सर 1 मिनट में आता हूँ। हाँ ठीक है, आराम से। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो डॉक्टर। बच्ची अभी कैसी है? आप इस तरफ आइए। कुछ बातों को पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। बच्ची की हालत बहुत खराब है और अब ये बोल रहे हैं कि इनके पास से पैसे गायब हो गए हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपनी फीस तो छोड़ सकता हूं, बट डॉक्टर गुप्ता की फीस, हॉस्पिटल के चार्जेस और फिर जो इंपोर्टेड दवाइयां आएंगी उसका इंतजाम तो इन्हें करना ही पड़ेगा। इस केस को मैं हैंडल कर रहा हूँ डॉक्टर। जल्द ही पैसे भरने की कोशिश करता हूँ। आप जितनी जल्दी पैसों का इंतजाम करेंगे मैं उतनी ही जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करूंगा सर। ओके डॉक्टर, मैं बच्ची को देख सकता हूँ? हाँ, वो आईसीयू में है। थैंक यू डॉक्टर। प्लीज। आज हॉस्पिटल में मैंने एक बच्ची को देखा। एक्सीडेंट होने की वजह से वो आईसीयू में एडमिट है। जब से उस बच्ची को देखा है बहुत दुख महसूस हो रहा है मुझे। जिस तरह हमने हमारी बच्ची खो दी वैसे ही वो भी बच्ची खो जाएगी, ये डर है मुझे। ऑपरेशन के लिए लगने वाले पैसे उसके पापा ने गुम कर दिए। मन कर रहा है मैं उनकी मदद करूं। सुनिए, मैं उस बच्ची को देखना चाहती हूँ। ऑपरेशन अच्छे से हो जाने दो, उसके बाद। ओ सेठ जी, सेठ जी, ओ सेठ जी, क्या बात है साहब? आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा, कुछ इंक्वायरी करनी है। सर ऐसी फिल्में देखने के लिए भी इंक्वायरी होती है? और वो लोग सर जो 5-5 मोबाइल रखते हैं और पता नहीं कौन कौन सी फिल्में देखते हैं, सर आपको उन्हें जाकर पकड़ना चाहिए। मुझे क्यों इंक्वायरी के लिए बुला रहे हैं? अगर ये सब देखने वाले को हम पकड़ते ना तो पूरी दुनिया जेल में होती। ये क्या है, पुलिस को देखते ही सब लोग कानून की बातें करने लगते हैं। अरे छोटी सी इंक्वायरी है, चलो ना साथ में। सर ये तो बहुत बड़ा जुल्म है सर। इन्होंने मुझसे कहा कि इनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, तो मैंने 4-5 लोगों का पैसा निकाल कर इन्हें दे दिया और ये अब मुझे ही फंसा रहे हैं। सेठ, इसने पैसा तो तुमसे ही लिया है ना? हाँ सर, लेकिन वो पैसे किसी और के थे। अरे यही बात बताने के लिए तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। भाई तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो भाई। तुम जा सकते हो। धन्यवाद सर। सर आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बच्ची को हम बचा लेंगे। जी सर। कोई क्लू अगर आपके ध्यान में आता है तो बताइए, तो प्रोसीड करने में हमें आसानी होगी। कुछ भी याद नहीं आ रहा है सर। ये टेंशन में है इसलिए बता नहीं पा रहे। पाटिल सीधे स्पॉट पर चलते हैं। ओके सर। देखते हैं उन्हें वहां कुछ याद आता है क्या। चलिए। पाटिल, पैसे जहां चोरी हुए वहां सीसीटीवी कैमरा है क्या देखो। ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले को बोलकर छानबीन करने को कहो। यस सर। महेंद्र, उन बाइक राइडर्स को देखोगे तो पहचान सकते हो? ऐसा कुछ सर, उन दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे सर, इसलिए उनकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन दोनों 30 साल के आसपास के रहे होंगे। उस ऑटो ड्राइवर को आप पहचान सकते हो? वो बहुत काला था सर। सर आज तक गोरे लोगों ने शहर में रिक्शा चलाया ही नहीं है। इसी एरिया में 3000 ऑटो वाले हैं, जिसमें 1500 लोग पार्ट टाइम वाले हैं, 20 लड़कियां हैं, बाकी सब लोग काले ही हैं। अब ऐसे में कैसे शिनाख्त हो सकती है उसकी? थोड़ा सोच कर बताइए ना। देख, तू हमारे एरिया का है इसीलिए छोड़ रहा हूं, नहीं तो मुंह तोड़ देता। सर
वो ऑटो वाला उन लोगों से झगड़ा करते समय तू हमारी एरिया का है इसलिए छोड़ रहा हूँ, कुछ ऐसा बोल रहा था सर। चलो ठीक है, लेकिन उसने किसी एरिया का नाम लिया था क्या? सर जरा गाड़ी रोकिए। सर ऑटो यही है सर, मैं इसी में जा रहा था। लेकिन इतने ऑटो में से यही वाला ऑटो है, कैसे कह सकते हैं? ये देखिए सीट इसकी फटी हुई है और दोनों तरफ भगवान की फोटो है। कंफर्म यही है सर। ऑटो में चढ़ने के बाद मैंने भगवान को हाथ जोड़े और साईं बाबा को भी प्रणाम किया और उनसे मन्नत भी मांगी कि मेरी बच्ची को ठीक कर दो तो हम पूरे परिवार के साथ आपके दरबार में दर्शन करने आएंगे, ऐसा कहा था सर। कंफर्म है, यही ऑटो है सर, 100% यही ऑटो है सर। सर कंफर्म है सर, साईं बाबा की कसम बिल्कुल यही ऑटो है सर। प्लीज पाटिल सर, ये ऑटो किसकी है पता लगाओ। यस सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ मुन्नी भाई, तुम्हारा गला खाली दिख रहा है? लगता है ऑटो लेने के लिए मारवाड़ी के पास गिरवी रख दिया। क्यों साहब, मेरे गले की चेन गिनने के लिए यहाँ आते हो क्या? कुछ तो काम होगा, ऐसे तो आएंगे नहीं। बोलिए क्या बात है? 1273 नंबर का ऑटो तुम्हारा है? हाँ मेरा ही है। क्यों, क्या हो गया? सुबह चलाने के लिए कौन ले गया था? करण। कुछ किया क्या उसने? अगर कुछ गड़बड़ की है तो ऑटो को ले जाकर रख लीजिएगा, लेकिन फोन पे उसी से बात कर लीजिए साहब। उसे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि उसका घर कहाँ पर वो है? चौथा वाला घर उसी का है। बस इतना काफी है, तुम अपना काम करो। अरे सुनो, घर में कोई है क्या? क्या हुआ सर? तुम करण की बीवी हो क्या? हाँ सर। वो सुबह ड्यूटी पर गया था? हाँ, काम से आ गए थे, नाके पर जो दुकान है वहाँ गए। उस दुकान पर जो बैंक के बगल में? हाँ, वो जो कॉर्नर में दुकान है वहीं पर। अच्छा ठीक है। बात क्या है सर? कोई खास बात नहीं है, बस एक छोटी सी इंक्वायरी है। तुम बेफिक्र रहो, चिंता की बात नहीं है। तुम जाओ जाओ। ठीक। सर मारिए मत सर, जल्दी बता। सर मैं कसम खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है सर। बोल सर कौन से बोलो? प्लीज सर मारिए मत। भागे बोल सर कहा हमको कुछ नहीं पता है सर। हम क्या बताएं सर? हमारी कोई गलती नहीं है सर, हमने तो इनसे भाड़ा भी नहीं लिया था सर। इनसे पूछिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं था इनके पास कितने पैसे हैं। इन्होंने कहा था कि इनको हॉस्पिटल जाना है तो मुझे लगा कि इनके पास 5-10 हजार होंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 20 लाख रुपए थे सर। मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए। तेरी वाइफ प्रेग्नेंट है ना? जाओ उसे लेके। अरे सर नहीं सर, देखिए सर, सर हमारी कोई गलती नहीं है सर, हमारी बात मानिए सर, हम कुछ नहीं जानते हैं सर। सर इसकी बीवी को बुला कर लाओ। अरे नहीं सर, उसको कुछ नहीं पता है। अच्छा ठीक है सर, हम बताते हैं सर, बताते हैं सर, मारिए मत सर, बताते हैं। छोड़ने वाले नहीं है। अरे सर उस सेठ को सब मालूम है सर, उस सेठ को सब मालूम है, ये सब उसी सेठ ने किया है सर। हम कसम खाते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, उसी सेठ का काम है ये। सुरेंद्र सेठ गहने वाला। आखिर बोला ना, चल बैठ। सर ये क्या है सर, बार बार आप बुला लेते हो? मुझे धंधा नहीं करने का है क्या? सर इसने मेरे बारे में कुछ बताया क्या? अरे इस बदमाश को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। मैं कौन हूँ आप जानते हैं? मेरा बैकग्राउंड क्या है ये जानते हैं? आप मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं सर। आखिर आप हैं क्या? इंस्पेक्टर ही ना? आईजी से बात करनी है क्या, या फिर मिनिस्टर से बात करनी है? सर मैं कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं हूँ, बहुत पहुंच है मेरी। और सर अपना राज्य छोड़कर मैं यहाँ धंधा कर रहा हूँ। सर 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 प्लीज सर, सर मारिए नहीं सर, सर प्लीज सर, सर मेरी बात सुनिए सर, सर ये नहीं सर, सर ये सब कुछ मैंने अपना बिजनेस चलाने के लिए किया है सर। आजकल धंधा थोड़ा मंदा चल रहा था सर, पैसे ज्यादा थे तो लालच में आकर मैंने इसके पीछे आदमी लगा दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया और पैसे लेकर भाग गए। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कई जगह पूछताछ की लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा है सर। अब तो उन्होंने अपना फोन भी बंद कर दिया है। पाटिल सर, इसके कांटेक्ट में कौन कौन है उसकी लिस्ट बनाओ। ठीक है सर। तब तक इन दोनों को अंदर ही रख दो। ओके सर।
सर इन दोनों की सेट से बात हुई थी। ये दोनों कई बार सेट को फोन करते हैं। दोनों के बीच में मैसेज भी पास आउट हुआ है। आखिरी बार दोनों के बीच नेरुल में बात हुई थी, उसके बाद से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई। इज इट कंफर्म? पक्का, एकदम प्रूफ। लेकिन वो दोनों इधर नेरुल, फिर वहां दादर, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी वही डाउट हो रहा है सतीश। इस केस में उस बच्ची की जान और पैसा जितना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह इस केस की डेप्थ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस काम को वो लोग अकेले तो नहीं कर सकते। वो सेठ, उन लड़कों पर कोई है। आई डोंट नो, एटलीस्ट समवेयर एल्स। तो उस सेठ से ही अच्छे से पूछते हैं। मेरा अगला कदम वही है। एनीवेज, स्टे इन टच। ओके, थैंक यू, गुड लक। उन लड़कों के साथ कहाँ और कब बात की और कितनी देर की, इसकी सारी डिटेल मेरे पास है। और तो और प्रूफ भी है। इधर देख, एक आदमी अगर उम्र होकर मरता है तो वो हकीकत का मरना है। पुलिस वालों की मार खाकर मरे तो उसकी कोई गिनती नहीं होती। तुझे कैसी मौत चाहिए? सर, इसके बदन में कई सारी बीमारियां हैं। अगर इसे 2 दिन दवाइयां नहीं मिली ना तो ये सब कुछ बक देगा। सर ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मेरा शरीर सहन नहीं कर पाएगा। मैं आपको सच सच बताता हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि काम हो गया। उन्होंने कहा कि पैसे उनके पास है और वो पैसे लेकर आ रहे हैं सेटलमेंट करने के लिए। फिर उन्होंने मुझे थैंक्स बोला और फ़ोन कट कर दिया। सर इस वक्त वो लोग कहाँ हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात है सर, शहर में एक स्वर्णा नाम की डांसर है। जब उन लोगों के पास पैसे होते हैं तो वो लोग उसके पास ज़रूर जाते हैं। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं पता है सर। लगता है वो सेठ अभी भी हमसे कुछ छुपा रहा है। इंक्वायरी में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन लड़कों को पकड़ो तो केस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। मेरा भी यही सोचना है सर। जाने का इंतजाम करो। ओके सर। हेलो, नमस्कार सर, इंस्पेक्टर रघुनाथ जी हैं? हाँ बोल रहा हूँ, बताइए। जॉर्ज टाउन पुलिस स्टेशन से मैं हेड कांस्टेबल पाटिल बोल रहा हूँ सर। बोलिए ना पाटिल सर। सर हमें आपकी मदद चाहिए। अब एक पुलिस वाला दूसरे की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? सर क्या करें, हमारा तो काम ही ऐसा है। हमारे पास एक केस आया है। बोलिए ना सर। लूट का मामला है सर। वहाँ पर स्वर्णा नाम की कोई डांसर रहती है क्या? उसके पास मेन एक्यूज्ड आता जाता रहता है। हमारी टीम ने उसे अरेस्ट करने का प्लान बनाया है, जिसमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए सर। वैसे वो मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। वहाँ पे काफी लड़के आते जाते रहते हैं, ये कोई मसला नहीं है। आप बताइए। तो मैं वहाँ पहुँचकर आपको फोन करूँ सर? हाँ जरूर करिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर। हेलो सर, हमारे इंस्पेक्टर साहब। हेलो सर। सर उसके बारे में अपने को पता नहीं सर कि वो कब आएंगे कब जाएंगे। उन लोगों ने पैसे वैसे ज्यादा रखे थे क्या? ये सब तो पता नहीं सर, लेकिन जब भी आए थे वो लोग मजा लेकर गए थे। जाते वक्त एक ने 10,000 दिए थे, दूसरे ने 15,000 दिए थे। पी कर कुछ बड़बड़ा भी रहे थे। हाँ, वेलू नाम का एक था, रेड हिल्स में रहता है, विद्या नाम की लड़की से प्यार करता है। कुछ तो बड़बड़ा रहा था कि उसके फ्रेंड विकी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो उसको पायल देने वाला है। सर आपको कुछ पूछना है? नो थैंक्स। ठीक है सर। अगली बार आएंगे तो जरा मुझे बताइएगा, ठीक है? हाँ ठीक है सर। पाटिल सर, सेठ को जमानत पर छोड़ दो। पर क्यों सर? उसको बाहर छोड़ेंगे तो उसके जरिए हम उन्हें पकड़ सकते हैं। ओके सर। आइए सर, कुछ खाएंगे क्या? नहीं, हम खाने के लिए नहीं आए। फिर क्या चाहिए सर? यहाँ विद्या किसका नाम है? वो मेरी बेटी है साहब। जरा उसे बुलाना तो। ए विद्या, जरा इधर तो आ, साहब बुला रहे हैं। क्या हुआ सर? सुनो विद्या, तुम विकी और विशाल को जानती हो क्या? हाँ जानती हूँ, उस घर में रहते हैं वो लोग। उन दोनों में से किसी को प्यार करती हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है सर, एक नंबर के टपोरी हैं वो लोग। बहुत बार जेल जा चुके हैं, पेपर में खबर भी आ चुकी है। यहीं पर खाने आते हैं हाँ क्या? सर यहीं आते हैं खाने, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से नहीं आए। क्या बात हो गई है साहब? कोई खास बात नहीं है, बस उसे एक इंक्वायरी के लिए पूछ रहे हैं। सर यहाँ के इंस्पेक्टर। नमस्ते साहब। तुम्हारे पास कागज है क्या? हाँ, ये लीजिए ना मैं एक सर। नंबर लिख कर देता हूँ। हाँ। वो लोग आए तो मुझे फोन करना। ठीक है सर। चलिए सर।
वो क्या है कि बच्ची की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है एंड दिस इज द राइट टाइम टू इन्फॉर्म डॉक्टर गुप्ता। वैसे भी वो किसी सर्जरी के लिए यहाँ आने वाले हैं, हमें उनसे मिलकर बात करनी चाहिए, समझ गए? आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए, देरी होगी तो तकलीफ हो जाएगी, ठीक है? हम सब आपके साथ हैं जी। टेक केयर। तुम रुको, मैं आता हूँ। हेलो, हाँ बोलो महेंद्र। वो क्या है कि सर, बच्ची की सिचुएशन अनस्टेबल हो रही है, तो डॉक्टर ने ये कहा है कि आप टेंशन मत लीजिए। और उन्होंने बताया कि डॉक्टर गुप्ता पुणे से आ रहे हैं किसी दूसरी सर्जरी के लिए। सर, उन लड़कों का कुछ पता चला क्या? नहीं, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। ओके सर, थैंक यू। विशाल, कहाँ हो? शहर की तरफ ही आ रहा हूँ। अच्छा, उस एक्यूज्ड को पकड़ लिया क्या? अक्यूज वहाँ नहीं है, वो निकल गया। एक छोटी सी इमरजेंसी थी, तुम्हारे पास कुछ फंड है? फंड? क्यों अचानक? ऐसा तो कभी बोलते नहीं हो। कोई जरूरी काम है क्या? अर्जेंट है? हाँ, जरा हॉस्पिटल में पैसे भरने हैं, इसलिए। हॉस्पिटल? हाँ। कितना अमाउंट चाहिए बताओ, मैं ट्राई करता हूँ। 30 लाख रुपए चाहिए थे, थोड़ा पूछ कर बता सकते हो? तुम्हारे फ़ोन का मैं वेट करता हूँ। ओके, थैंक यू। हाँ बोलो। छोटे सर कहाँ हैं? मैं अभी घर पे ही हूँ, बोलो क्या बात है? एक हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? कुछ पैसे चाहिए थे, आपके पास मिलेंगे? पैसे कितने? सर 20 लाख रुपए चाहिए थे। 20 लाख? कुछ मदद कर सकते हैं? क्या विशाल, तुम्हारे एरिया के पुलिस स्टेशन में तो पैसों की बहार आई हुई है और तुम मुझसे ही मांग रहे हो? नहीं सर, हॉस्पिटल में कल ही पैसे भरने पड़ेंगे, एक टाइमली हेल्प। ओ, एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर को अर्जेंटली पैसों की जरूरत पड़ी तो ऐसी पड़ी कि उधार लेने की नौबत आ गई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, अभी तो इतना बड़ा अमाउंट मेरे पास है नहीं। थोड़ी कोशिश कीजिए सर प्लीज। मैं बंदोबस्त करके ना तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? थैंक यू। आइए, उस बच्ची को डिस्चार्ज मिल गया? अभी भी हॉस्पिटल में ही है। हेलो विशाल, फंड से पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, अमाउंट बड़ा है ना इसलिए। ओह, अच्छा सुनिए, कॉफी पियेंगे क्या? तो फिर 2-3 लाख का बंदोबस्त हो सकता है। बंदोबस्त तो हो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ। अमर से पूछा क्या? सबसे पूछ लिया है। कल सुबह हॉस्पिटल में पैसे भरने हैं। पैसा मिलते ही फोन करता हूँ। ठीक है, मुझे फोन करना। ये लीजिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? ये हमारी बच्ची के ही तो है, उसके लिए नहीं तो किसी और बच्चे के काम आ जाएंगे। पाटिल। हाँ बोल रहा हूँ सर। तुम्हारे घर के पास ही हूँ। मेरे घर के पास? हाँ पाटिल, नीचे आ सकते हो? हाँ हाँ सर, अभी आता हूँ। थोड़ा जल्दी आ रहा हूँ, कुछ जरूरी बात है। सर सर अंदर आइए ना सर। क्या बात है सर, अंदर आइए। अरे नहीं, कोई बात नहीं। हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आया था, कल ही सर्जरी करनी है, फौरन पैसे भरने की नौबत आ गई है। मैंने बहुत सी जगहों पर कोशिश की लेकिन नहीं मिले। ये लो, इसमें कुछ गहने हैं। गहनों को गिरवी रख दूं क्या सर? नहीं, बेच दीजिए। सर मैं भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश करूं क्या? ये तो अच्छी बात है, कर लो कोशिश।
मेरी प्यारी बेटी, जल्दी जल्दी खाओ। खा लो बेटी, खा लो, मम्मी के हाथ से खा लो, जल्दी जल्दी खा लो मेरी प्यारी बेटी। खा लो बेटी, खा लो, खा लो, जल्दी खा लो। भाई हाँ भाई पाटिल आया है। पाटिल? हाँ अच्छा है ना? क्या बोलूं से? वो क्यों आया है? ठीक है, अंदर भेज दो। ठीक है भाई, उधर मिलेंगे। पाटिल साहब, इतनी दूर चल कर आए, कोई खास बात है क्या साहब? कोई खास बात नहीं है, अभी मैं पुलिस वाला नहीं, कुछ मदद मांगने आया हूँ। क्या कहा? मदद? वो भी मुझसे? ऐसी क्या मदद चाहिए? थोड़ा अर्जेंट में पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे तो गहने सेठ की दुकान में रखकर पैसे ले लीजिए ना। सेठ के पास पैसे तो मिल जाएंगे, पर इसी की कीमत होगी, ज्यादा नहीं देगा वो। मुझे ज्यादा की जरूरत है। ज्यादा बोले तो? 20 लाख रुपयों की। क्या 20 लाख रुपए? हाँ। अरे आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने पैसों का पेड़ लगा रखा है, और वैसे भी मैं आपकी मदद क्यों करूं? भाई आप ईमानदार पुलिस वाले हो, हम बुरे लोग हैं और हमें आप लोगों से दूर रहना चाहिए, तो फिर हम आपकी मदद क्यों करें? अरे शरीफ लोगों के पास से जल्दी पैसे मिलते नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों से ही मिल सकता है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। फोकट में मत दो, उधारी दे दो, 1 महीने में ब्याज के साथ ले लेना। दे सकते हो तो बताओ। उधारी भी आप पुलिस वालों की अकड़ के साथ ही मांग रहे हैं। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, जहाँ से भी मिले आप ले लीजिए। अब आप जा सकते हैं। अच्छी बात है, नमस्ते। हाँ हाँ हाँ। मेरी प्यारी बेटी, आजा बेटी, आजा आजा, पप्पी दे। मेरा सोना, तुमने नाश्ता कर लिया क्या मेरी प्यारी बेटी? पापा अभी तुझे कहानी सुनाएगा। इंग्लिश पढ़ेगी ना बेटी? अरे सुनो। हाँ? तुम्हारी बच्ची है क्या? हाँ। ऐसे ही हंसती खेलते एक बाप की बच्ची को हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया है। उसके इलाज के पैसे ही तुम्हारे पास मांगने आया था। हमारा उस बच्ची से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ इंसानियत का नाता है। कोई बात नहीं, चलता हूं। पाटिल, 1 मिनट। आपने एक बच्ची की बात की, मैं भी एक बच्ची का बाप हूं, मैं जरूर मदद करूंगा। क्या है कि अभी तुरंत देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इधर उधर से मांग कर कल मैं आपको फोन करूंगा, जहां बोलूंगा आकर ले लीजिएगा। पर 10 बजे से पहले मिल जाएगा क्या? अरे जरूर मिल जाएगा। भरोसा कर सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल, मैं सुबह फोन करूंगा। ठीक है, अब जाइए। सुनो अमरेश, 8:30 बजे तक पैसे मिल जाएंगे क्या? हॉस्पिटल में भरना है। बात 1-2 रुपए की नहीं है, 20 लाख रुपए वो तो की है। पैसा इकट्ठा करने में थोड़ा वक्त लगता है। आप हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं? हाँ। वहीं रुकिएगा, पैसे वहीं आ जाएंगे। सर, पाटिल सर ने आपको देने के लिए कहा है ये। पाटिल ने? हाँ। पाटिल सुनाई दे रहा है? हाँ सर, बोल रहा हूँ। क्या हुआ पाटिल? क्या हुआ सर? वी आर बोलिए फ्रॉम ना। विजिलेंस, आपको गिरफ्तार किया जाता है। नमस्ते। हमारे शहर के मशहूर इंस्पेक्टर विशाल आज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उनके पास से 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कहा जाता है कि ये किसी काम के लिए रिश्वत ले रहे थे और तभी दूसरे पुलिस ऑफिसर्स वहां मौजूद थे। कानून के हिसाब से इन्हें जेल हो सकती है। कितने दिनों की ये अभी तक कहा नहीं जा सकता। हंस रहे? अरे हंसना। पैसे देने वाला भी मैं और फंसाने वाला भी मैं। वैसे कहा जाता है कि ये इंस्पेक्टर बहुत ही ईमानदार हैं, लेकिन ये किस काम के लिए रिश्वत दे रहे थे ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। पापा पापा मुझे घोड़ा आजा, घोड़ा खेलना है। आजा मेरी प्यारी बेटी, आज पापा बहुत खुश है। हाथी की सवारी घोड़ा करेगी। बनिए ना। ए रवि, उठा ले, आज ये घोड़े की सवारी करेगी। आज मेरी प्यारी बेटी घोड़े की सवारी कर रही है। बहुत अच्छा किया भाई। हैं? भाई मुझे लगा था कि आप हमेशा की तरह पैसे दे के अपने लड़कों को भिजवा के छिनवा लेंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ना। आज मैंने उससे भी बड़ा काम कर दिया। भाई वो तो साइलेंट ही रहता था, अपना एरिया तो उसके अंडर में भी नहीं था, फिर आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? है रवि, साइलेंट लोगों पे भरोसा नहीं करने का। बहुत खतरनाक होते हैं वो। छूट दो तो हमें ही काटता है, इसलिए पहले ही मैंने उसे काट लिया, समझा? भाई छोटा सा कांटा डाल के शार्क को पकड़ लिया आपने। बहुत बड़े उस्ताद हैं आप। पाटिल ये क्या सर, मुझे
माफ कर दीजिए सर, आप बच्ची के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा रहे हैं ये सोचकर मैं अमरीश के पास ब्याज पर रुपए लेने के लिए गया था। मुझे नहीं पता था सर कि आपके और अमरीश के बीच में कोई पुरानी दुश्मनी है। मुझे माफ कर दीजिए सर। पाटिल, मेरे साथ सालों से जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैं ठीक से जानता नहीं, और तुम पर तो मुझे कोई शक नहीं है। बच्ची को बचाने के लिए हमने जितनी कोशिश की वो सही है, लेकिन हमने उससे जो मदद मांगी वही गलत था। तुम अच्छे इंसान हो, तुमने अच्छा सोचा, वो तो गलत ही सोचेगा। सर मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आपके और अमरीश के बीच ऐसी क्या दुश्मनी है जो वो आपके ऊपर इतना गुस्सा है? इस गांव में मेरा पहला दिन था। मैंने जैसा चाहा था वैसा ही मेरे ही गांव में मेरा ट्रांसफर हुआ था। दादाजी के गांव में मैं फैमिली के साथ बहुत खुश था। और तभी मुझे उसके केस में हाथ डालना पड़ा। उस केस ने मेरी जिंदगी में एक बदलाव लाया। क्या रे रवि, पहले मैं हफ्ते में एक बार आता था, अब 2 बार आना पड़ रहा है। ये क्या है रे? तू एक सिग्नेचर नहीं ले सकता क्या रे? सब मुझे ही करना पड़ता वो है। बहुत प्रॉब्लमेटिक औरत है भाई, अभी अमेरिका से आई है। लेकिन एक बात है भाई, अगर उससे साइन करवा लिया तो समझो उस जगह का बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा भाई। बहुत महंगी जगह है भाई। तू सही बोल रहा है? हाँ भाई। इस वक्त वो कहाँ है? अमेरिका से आने वाली आप ही है ना? आपको तो वहीं खुशी से रहना चाहिए था। लड़कों ने बताया कि अगर आप बोलोगे तभी वो 20 लोग साइन करेंगे, तो आपको बोलना चाहिए ना। किस लिए? तुम्हारी वो जगह के लिए। कौन है आप लोग? मैं आपका शुभचिंतक। देखिए, वो मेरे चाचा की प्रॉपर्टी है और उन्होंने मंदिर के नाम कर दी है। मेरी बात सुनिए, मंदिर का पुजारी भी मैं और भगवान भी मैं ही हूँ। ये देखो, मैं जो बोलता हूँ बस उतना ही सुनो। उन 20 लोगों की साइन लो और यहाँ से निकल लो। मैं 2 दिन का वक्त देता हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसी जगह पर गड्ढा खोद कर मैं तुम्हें काट दूंगा। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। रवि भाई देख, अगर ये अपना काम नहीं करती है तो तू भाई ने जो कहा है वो कर देना। बहुत प्यारे लड़के हैं ये, जो बोलता हूँ वो भी करते हैं, जो नहीं बोलता वो भी कर देते हैं। सर, मेरा नाम राजलक्ष्मी है। मैं शादी करके अमेरिका में सेटल हो गई हूँ। मेरी छोटी बहन की शादी के लिए यहाँ पर आई हूँ, और वो भी बहुत सालों के बाद। यहाँ पास में ही एक होटल है, वहाँ रुकी हुई हूँ। दरअसल बात यह है कि हमारे पुरखों की जमीन जायदाद यहाँ पर है। उस जगह को हमने मंदिर के नाम पर लिख दिया है। सर, मैं जहाँ पर ठहरी हूँ वहाँ अमरीश नाम का एक गुंडा आया था और मुझसे कह रहा था कि हम वो जमीन उसके नाम पर कर दे, और नहीं की तो बहुत बुरा होगा। ओके माँ जी, आप कंप्लेंट लिख कर दीजिए, मैं एक्शन लेता हूँ। सर, एक बात बतानी थी आपको। सर, मेरी कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट है। अगर इस केस को आप जल्दी निपटा देंगे तो अच्छा होगा। ये जो बता रही हैं वो कौन सा एरिया है? सर वो तो अपने ही एरिया में आता है सर। चलो चल कर देखें। हाँ, देख लेते हैं। सर, यही वो जगह है, और ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स, देख लीजिए सर। ए, कैसा है यार तू? अरे सुनो भाई, यहाँ पर येड़ू मल्लई कौन है? मैं हूँ सर, मैं एडू मल्ली हूँ सर। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? नहीं सर, ये वो नहीं है, वो तो दूसरा आदमी था सर, ये वो नहीं है। क्या बोल रही मैडम, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं हूँ एडू मल्लई। ये बिल्डिंग मेरे बाप ने बनाई है। 10 साल से यहाँ पे रहता हूँ। इलाके का हर आदमी जानता है मुझे। सर, मेरे चाचा मंदिर के नाम पर ये जमीन लिख कर गए थे, और मैंने भी वही किया है। ये झूठ सर। बोल रही है सर। ए, पेपर दे। इस जगह के पेपर मेरे बाप के नाम के हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। पूरे एरिया में मेरे बारे में पूछ लीजिए सर। ये मेरी जगह है। क्यों परेशान कर रही हो मुझे? अगर कोई मैटर है तो जाओ और कोर्ट में कंप्लेन करो। सर, कोर्ट में बात करेंगे सर। पता नहीं कौन औरत है, डुप्लीकेट पेपर लाकर मुझसे ही लड़ाई कर रही है। सर, ये असली वाला नहीं है सर। वो जो है मुंबई से बाहर रह के यहाँ का काम धंधा चलाता है।
बाहर रहकर? हाँ सर। तो उसे पकड़ना तो इजी था। उस औरत को वो धमकी दे रहा था और गंदी गंदी बातें कर रहा था, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखकर उसे अंदर डाल सकते थे। ऐसा हो ही नहीं सकता सर। यहाँ से साउथ बॉर्डर तक सर, ए से लेकर जेड तक को लगभग 100 एडुमलाई आएंगे सर, और सारे लोग प्रूफ के साथ आएंगे क्योंकि उनके पास पावर ही ऐसा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे गलत काम करने को कहा तो मैंने बोला कि भाई मुझसे नहीं होगा, लेकिन एक बड़े ऑफिसर को लगा कि उसका काम हो गया, तो मैं भी क्या करता सर, जो हो रहा था मैं देख रहा था। मुझे बीच में पढ़ने की क्या जरूरत थी सर। मुझे भी कुछ पैसे दिए सर उन लोगों ने। परिवार वाला आदमी हूँ सर मैं, इसलिए बिना कुछ बोले मैंने रख लिए अपने पास और जाकर एक मंदिर में दान कर दिए सारे पैसे। सर मेरी बात का बुरा मत मानिएगा सर, पोस्ट पे आने के बाद 6 सालों में 10 बार ट्रांसफर हो चुका है सर आपका, लेकिन सर आपके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए ना सर। अब सर आप बिल्कुल देखिए, अकेले रहते हैं तो आप देख लीजिए सर। क्या विश्वनाथ, आपने आज तक जो भी इंस्पेक्टर्स देखे हैं वैसा मैं नहीं हूँ। मेरी बस एक मदद कर दो। बोलिए सर। वो कब यहाँ आता है? वो यहाँ पर आता जाता रहता है सर। अब आएगा तो मुझे उसे देखना है, उसकी केस फाइल भी देखनी है। मुझे वो आज ही दिखा दो। ओके सर। जी। तुम्हारा दिया हुआ सारा रिकॉर्ड मेरे हाथ में है, कल सुबह मिलते हैं। ठीक है सर। फाइल में जो था वो सब पढ़ लिया। ओके सर। सारे अक्यूज तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन येडुमल्ले ने अक्यूज बनकर ऐसा किया। रिकॉर्ड में जो नहीं है ऐसा कुछ तुम्हें पता है क्या? ऐसा कोई काम नहीं है जो उसने ना किया हो सर। जितना भी नीच काम है सब करता है वो सर। सर साइकिल स्टैंड से लेकर टेंडर तक, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट से लेकर सारा काम करता है सर वो। एक बात बताऊं सर, महाराष्ट्र बॉर्डर पर जो मेला लगता है ना, वहाँ पर जितने लोग सामान बेचने आते हैं ना, उनके साथ वो 3-5 करता है। सारा सामान उनसे ले करके अपने गोदाम में छुपा देता है। मेले में जितने लोग आते हैं उसको कुछ बोलते भी नहीं है सर, और उसकी दादागिरी जोरों पे रहती है सर। एक काम करो, वो जब कभी यहाँ पर आएगा तो मुझे इन्फॉर्म करना। बिल्कुल करूंगा। उसके शहर में आने का इंतजार कर रहा था और वैसा एक दिन आ ही गया। सुन जी भाई। गोदाम की तरफ चल। जी जल्दी करिए। ठीक है भाई। विश्वनाथ, तुम्हारी दी हुई इन्फॉर्मेशन सही है ना? हाँ सर सही बात है। अभी अमरीश अपने गोदाम में है, अगर हम अभी जाएंगे तो उसे तुरंत पकड़ सकते हैं। श्योर ना? बिल्कुल सर। सर वही है। सर आइए, सर आइए। अमरीश कहाँ है? सर मैं ही हूँ अमरीश, बोलिए ना सर। मेरे बाप का नाम धनेश है सर। क्या देख रहे हैं सर कि पूरे शहर में दाल नहीं मिल रही और मेरा गोदाम भरा पड़ा है? सर कुछ महीने पहले दाल 80 रुपए बिक रही थी, अभी 250 में बिक रही है। मैं 2 पैसे कमाना चाहता हूँ सर। अच्छा भाव मिलते ही पूरा गोदाम खाली कर दूंगा सर। ये सारा माल अपना ही है सर, और भाव भी हमें ही तय करना है। लेकिन सर ये आपका एरिया नहीं है, आप यहाँ रेट नहीं डाल सकते। अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए। आप लोग गाड़ी से ही आए ना? अरे सुनना, सर की गाड़ी में एक बोरी डाल दे। सर बहुत कड़क है। सर सिर्फ कड़क ही नहीं, बहुत तेज भी हैं। वो इतना बड़ा शातिर है क्या? इतनी चालबाजी कर रहा है। अगली बार उससे मिलना है तो इसे अंदर करना होगा, समझ गए ना? हाँ ठीक है सर। उसकी केस फाइल देखी और उसकी खोज की तो उसका पता चला वो शहर में आने वाला है, तभी उसे अरेस्ट करूंगा। अमरीश आया सर, और वो मंदिर के अंदर गया है, मैंने देखा है। तुमने पक्का देखा है उसे? हाँ सर। वो देखिए सर, वो आ रहा है अमरीश। सर नमस्ते सर, कैसे हैं? अभी 5 मिनट पहले ही मुझे फैक्स मिला, आपका ट्रांसफर हो गया। अब मैं आ गया हूँ यहाँ। मैं खुद आपसे मिलना चाहता था और आप खुद मुझसे आके टकरा गए। अरे भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? अच्छा हूँ भाई। ये सर तो एक्सपर्ट इंस्पेक्टर है। इनका ट्रांसफर कहाँ कहाँ हुआ है ये तो इन्हें भी नहीं पता है। याद है ना सर, त्रिचंदूर ऐसा ही एक मंदिरों का शहर है। ए सुरेश, हाँ जानते हो सर आज तक सिर्फ डुप्लीकेट्स ही देखे हैं। हाँ, जो ओरिजिनल देखने के बाद सर एकदम शॉक हो गए हैं। अच्छा सुरेश, मेरी बात सुन। हाँ बोलिए ना भाई। मैं गांव में नहीं भी रहूंगा तो रवि जैसा बोलेगा तू वैसा ही करना। ठीक है भाई। अगर सर के जैसा मुझे तकलीफ देने की तूने कोशिश की तो ठीक नहीं होगा भाई। भाई का साथ देना हमेशा। भाई के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो समझ ले तू गया। मेरी बात समझ रहा है ना तू? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, मैं तो आ गई हूँ ना। उसकी पहुंच इतनी दूर तक होगी वो मैंने कभी सोचा नहीं था। इसमें ना भूलने वाली एक बात है, वो मेरी बच्ची। आपकी बच्ची? उसे क्या हुआ सर?
हमारा ट्रांसफर होकर त्रिचंदूर जाने से पहले बच्ची खिलते हुए नीचे गिरी और अनएक्सपेक्टेडली बेहोश होकर अनकॉन्शियस हो गई। अस्पताल में उसका हमने ट्रीटमेंट करवाया। लेकिन ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ और वो गुजर गई। मैं और मेरी बीवी कुछ भी समझ नहीं पाए। उसके बाद पता चला उस हॉस्पिटल में वहाँ काम करने वाली नर्स ने मुझे बताया कि हॉस्पिटल में जो दवाई दी जाती हैं वो एक्सपायर्ड दवाइयाँ हैं। इंक्वायरी के बाद पता चला कि उससे सिर्फ मेरी बच्ची नहीं बल्कि बहुत से बच्चियों की जान गई। वो मेडिसिन सप्लाई करने वाला अमरीश फार्मा एजेंसी ही था और इन सब की मेन वजह वो अमरीश ही है। अगर मैं जिंदगी में अकेला होता तो मैं उसका कुछ भी कर देता, लेकिन एक जिम्मेदार ऑफिसर होने की वजह से मैंने दूसरा फैसला किया। ऐसी तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसके गैंग को पकड़ने का फैसला किया और मैं ट्रांसफर लेकर यहाँ आ गया। ऐसे गुंडे लोगों का पहला काम आप जैसे ईमानदार लोगों को उलझाना होता है सर। मैं जानता हूँ आप अच्छा काम करते हैं और इसीलिए मैं आपके साथ हूँ। पहले भी था और आगे भी रहूँगा। डिपार्टमेंट में आपका बहुत अच्छा नाम है सर, इसीलिए आपको जमानत मिल जाएगी। इंस्पेक्टर जमानत पर आ गया। यहाँ हाँ भाई। कोई यहाँ नहीं रहेगा, सब निकल लो। ठीक है भाई। रवि चल, तुम लोग जाओ। ठीक है भाई। सर, मुझे मदद करने के चक्कर में आप जेल चले गए। मैं तो बहुत डर गया था। अच्छा हुआ आप जेल से बाहर आ गए सर, बहुत खुशी हुई। इट्स ऑल राइट। उस सेठ का क्या हुआ? अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया सर। वो चुप नहीं रहेगा, पैसों के लिए कुछ भी करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए सर? इनसे जो पैसे चुराए गए हैं वो पक्का उन लोगों के पास है। पक्का उस सेठ और उन दोनों का कम्युनिकेशन होगा, वरना कोई भी आदमी खाली पेपर रखकर बिना जिम्मेदारी के इतने पैसे नहीं दे सकता है। हाँ सर, वो भी 20 लाख रुपए सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। अगर इन सबको पकड़ना है तो उनके रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। अच्छा, वो कौन से पुलिस स्टेशन में है? सर वो सिटी पुलिस स्टेशन में है सर। फौरन बुलाओ उसे। आने के लिए कहता हूँ सर। भाई थोड़ा चखना दो ना। ए, तू खाता है कि पीता है? पानी की तरह क्यों पी रहा है? बोल। भाई आप महंगी ड्रिंक लेके आराम से पी रहे हो, मेरा क्या है? घर में परेशानी, काम में परेशानी, सब परेशानी की वजह से मैं पीता हूँ। कितना परेशानी है? बताइए कैसे आराम से पीऊँ मैं? ये ले, थोड़ा सा और पी। नहीं सर, अपना हो गया सर। अरे पी ना, थोड़ा सा बोल रहा हूँ सर। अच्छा थोड़ा सा दीजिए सर। अरे सर, आप इस एरिया में नहीं दिख रहे हैं। ऑफिस से छूटने के वक्त हमेशा यहाँ से पीकर ही जाता हूँ। ऑफिस खत्म हुआ तो सीधा यहाँ पर आ गया। तुम सुरेश लाल सेठ के पास काम करते हो ना? हाँ सर। एक मदद करोगे मेरी? बोलिए ना सर। ये क्या सर, ये तो गहने हैं। हाँ मुझे भी पता है, मैं एक शादी में गया था, वहीं गहने मिले। मैंने सुना है तुम्हारे से ये गहने खरीद सकते हैं। अगर तुम काम करवा दोगे तो मैं तुमको भी हिस्सा दे दूंगा। नहीं सर, अब पहले वाली बात नहीं रही। अभी तो सेठ जेल से छूट के आया है, अभी वो इस तरह का काम नहीं करता है सर। अरे करने से होगा ना। अरे घर आती लक्ष्मी को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं बहुत तकलीफ में हूँ सर, 15,000 दे सकते हैं क्या? 15,000 दूंगा, जबान दे रहा हूँ, काम करवा दो। सर बाद में मुकर मत जाना, बोल रहा हूँ। जबान दी ना मैंने, मर्द की जबान है। अरे सोच मत, अब पी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। ये अपने बगल वाले का बेटा है, थोड़ा मैं काम ये सब काम अब नहीं करता। देखिए सर, बिल्कुल ओरिजिनल माल है, एक बार बिकवा दीजिए ना प्लीज सर, थोड़ा देखिए ना।
2 दे सकता हूँ। नहीं सेठ जी, 6 लाख का माल है, मैं आपके भरोसे आया हूँ, कम से कम 4 लाख तो दिलवा दीजिए। ठीक है, 50,000 और दे सकता हूँ। देना है तो दो, नहीं तो जाओ। ठीक है सर, दे दो। हाँ, ये सब ले जाकर अंदर रख दो, जाओ। ठीक है सेठ। सेठ का फोन है। अबे बात करना। बोलो सेठ। ए बेलू, हाँ, कहाँ हो तुम? अपने ही एरिया में हूँ सेठ। एक आदमी 2.5 लाख रुपए लेकर जा रहा है। हाँ, तू ऐसा कर, मनी की गाड़ी में जा और उसे पकड़ ले। ठीक है सेठ, देखता हूँ। अरे सर, ये मर जाएंगे सर। मारने दो। महेंद्र, छोड़ो इन्हें, छोड़ो, रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, रुको ना, रुको। ये कौन है तुम्हें पता है? जिस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था उसका बाप है ये। उस बच्ची का ऑपरेशन होने वाला है जिसके लिए इसने 20 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किए थे, जो तुम लोगों ने लूट लिए। जल्दी बताओ वो पैसे कहाँ हैं? बोल दो जल्दी, वरना जान ले लेंगे हम तुम्हारी। सर, अपराधी कभी भी सच नहीं बोलता। गन निकालिए और एनकाउंटर कर दीजिए इनका। तो फिर बोल, जल्दी बोल। सर माफ कर दीजिए, कहाँ से रखे हैं पैसे? माफ कर दीजिए सर। मैं सेठ जी को फोन करता हूँ, आप खुद पूछ लीजिए सर। चल लगा, जल्दी लगा, स्पीकर फोन पर रख। हे, कहाँ थे तुम लोग अब तक? बहुत देर से फोन कर रहा था। हेलो सेठ जी, लौटते वक्त गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अरे भाई, कल ही तो टायर बदली किया था, इतनी जल्दी पंचर? मुझे लगता है तुम लोगों के पीछे पीछे ही मुझे रहना चाहिए, नहीं तो तुम लोग मुझे बहुत घुमाते हो। क्या सेठ, आपने तो बैग में 2.5 लाख बोला था, लेकिन उसमें तो 2 लाख ही थे। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने गिन कर 2.5 लाख रुपए दिए थे। अगर बात ऊपर तक चली गई ना तो वो तुम लोगों को जिंदा कर देंगे। ईमानदारी से पूरे पैसे लेकर आ जा, जल्दी आ जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मेरी बात सुन रहा है ना? सेठ, हम लोग तुरंत आते हैं सेठ। सर, अभी तो हमारे पर भरोसा हो गया ना सर। हाँ सर, छोड़ दो ए, सर। तुम लोग हरिश्चंद्र की औलाद हो क्या? सर, गन निकालिए और ठोक डालिए इन्हें, ये नहीं बताने वाले। सर 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 नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। पाटिल, सर, कौन है वो भाई? अमरेश सर। क्या कहा? क्या नाम लिया तुमने? वो मदनपुर का अमरेश सर। क्या कहा? मदनपुर का अमरेश? तुझे यकीन है वो मदनपुर का अमरेश ही है? सर, ये कौन है? आपको पता चला ना? ये आप ही का आदमी है। सर, वो बहुत गंदा आदमी है सर, थोड़े दिन उसके साथ था, मर मर के जी रहा था। वो क्या इतना बड़ा तुर्रम खान है? जो तू कह रहा है हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। सर, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता है सर वो। हाँ सर, वो सारे बेरोजगार लड़कों को पकड़ के अपने गैंग में शामिल कर लेता है सर। वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे छिनतई का काम करवाता है सर। वो लोगों को भेज के लोगों के चैन छीनवाता है। काम कैसे करना है वो गाड़ी में बैठा कर उन्हें सब कुछ समझा देता है। ये सब कुछ प्लानिंग के साथ करता है। जिस जगह चोरी करनी होती है उसकी बराबर रैकी करता है, फिर वो अपने लड़कों को लेकर उस काम में लगा देता है सर। फिर प्लान के मुताबिक जिसे टारगेट करना होता है वो लोग उसका पीछा करते हैं सर। उसके बाद किसी बहाने से वो लोग उसका ध्यान भटका देते हैं और फिर चैन छीन करके भाग जाते हैं सर। ये सिर्फ एक ही एरिया में नहीं, बहुत सारे एरिया में काम करते हैं सर। एक दिन के अंदर 60 तोले से लेकर 100 तोले तक लूट करते हैं सर। और चोरी किए गए गहनों को वो लोग सेठ के पास बेच देते हैं और उसे पैसे के रूप में बदल लेते हैं। उसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है सर। वो जिस लड़के से काम करवाता है उसे आउट ऑफ स्टेशन भेज देता है ताकि उसके पकड़े जाने का खतरा कम रहे। हर बार उसे चोरी करने के लिए नए नए लड़कों की ज़रूरत पड़ती है सर। इसके अलावा सारे पुलिस वालों से उसकी जान पहचान है सर। उसके एरिया में जितने भी पुलिस वाले हैं सब उसके ही आदमी हैं सर। ऐसे ही एक बार एक औरत घर में अकेली रहती थी, उनको पता लग गया तो वो लोग सोना लूटने के लिए चले गए। उसने सोना देने से मना कर दिया तो उसे जान से मार डाला सर। और पुलिस वालों के साथ मिलकर वो औरत बाथरूम में स्लिप होकर मर गई, ऐसा कह के केस को क्लोज कर दिया सर। लूटे हुए सोने के बदले कुछ पैसा देकर जो लोग ट्रेन से आते हैं उन्हें फ्लाइट से, और जो लोग फ्लाइट से आते हैं उन्हें ट्रेन से भेज देता है सर। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे प्रूफ मिल सके। इसी तरह उसका गैंग बहुत बड़ा हो गया है सर। नए नए लड़के आते रहते हैं और उसका गेम चलता रहता है।
जहाँ कहीं भी भीड़ होती है और जहाँ कहीं पब्लिक ज़्यादा होती है वहाँ पर वो लोग अपनी नज़रें बाज की तरह रखते हैं सर। जो औरत बच्चों के साथ होती है उसका ध्यान अगर ज़रा भी इधर उधर गया तो वो लोग बच्चे को लेकर निकल जाते हैं और वो बच्चा उस एरिया में दिखेगा ही नहीं सर, उसे ऐसी जगह में लेकर बेच देते हैं। और ये सब काम वो लोग लो क्लास के लोगों के साथ करते हैं सर, क्योंकि वो उनके साथ लड़ नहीं सकते ना। 10-15 दिन रोने के बाद वो लोग सब कुछ भूल जाते हैं और वो लोग इसे अपनी आदत बना चुके हैं सर। हम लोग जब उनके साथ थे तो मर मर के जी रहे थे सर। एक छोटी सी भी गलती हो गई तो तुझे मार डालूंगा, ख़त्म कर दूंगा, ऐसा बोल के डराता था सर। उसके डर के साए में हमें जीना पड़ता था सर। हम मजबूर हैं सर, अपना पेट पालना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा ना सर। इसलिए सेठ जो बोलता है वो सब हम लोग करते हैं। सेठ भी कोई मामूली आदमी नहीं है, उसने भी अपना बहुत बड़ा ग्रुप बना के रखा हुआ है सर। अगर कोई आदमी उसके यहाँ सोना बेचकर या फिर गिरवी रख के पैसा लेके जाएगा तो वो तुरंत हमें फ़ोन करके बता देता था सर, और हम लोग उसे जा करके उसका पैसा लूट लेते थे। अमरेश और कौन कौन से काम करता है और उसके साथ कौन लोग काम करते हैं? सब हमारे जैसे जवान लड़के ही हैं सर, लेकिन टकला रवि बहुत सालों से उसके साथ है सर। कोई भी काम होगा वो उसे ही बताता है और उससे ही करवाता है। तुम दोनों उसके साथ कितने सालों से? सर 2-2.5 साल से होगा सर। उसके साथ रह के जिंदगी नरक हो गई है सर। उसके बारे में और क्या जानते हो? सर जहाँ तक हमें पता था हमने सब बता दिया सर, लेकिन अमरेश पहले जैसा नहीं है सर। पहले वो सारा काम खुद हर जगह जाके करता था सर, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, चेन्नई के बाहर वो नहीं जाता है सर। सर बहुत सालों के बाद उसकी एक बच्ची पैदा हुई है सर। सर वो बच्ची उसकी जान है सर, वो उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाल रहा है सर। वो बच्ची शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ती है सर। सर वो सुबह खुद बच्ची को स्कूल छोड़ने जाता है और शाम को लेके भी आता है सर। उस बच्ची में उसकी जान बसती है सर। उस बच्ची के बिना वो 1 मिनट भी नहीं रह सकता। सर हम लोग आपके साथ मिल गए हैं, उसे पता चल गया तो हमें मार देगा। तुम लोगों की जान को कोई खतरा नहीं होगा, जितना मैं कहता हूँ उतना करो। जरूर करेंगे सर। क्या इंस्पेक्टर, हमारे लड़कों को पकड़कर तुम हमारी कहानी सुन रहे हो क्या? कुछ नहीं होगा। अरे किसी मंदिर में जाकर कुछ मांगोगे तो शायद वहाँ तुम्हें कुछ मिल जाए। भाई मेरी कहानी सुनकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम्हारा ट्रांसफर करवाया, सस्पेंड करवाया, फिर भी तुम बाज नहीं आ रहे हो। हाँ? भाई तेरे ऊपर बहुत ऑफिसर्स हैं, वो सब मेरी बात मानते हैं। तू भी मेरी बात माना कर। तेरे लिए अच्छा होगा, तेरे परिवार के लिए भी अच्छा होगा। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। सर हम अपनी पर्सनल लाइफ भूल कर एक्यूज्ड के पीछे इधर उधर दिन रात भाग रहे हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट को इस बारे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा? इतनी मेहनत करके अक्यूज्ड को पकड़कर उसे जेल में डाल दिया तो हम रिलैक्स होकर अपनी सीट पर बैठने तक वो बेल से छूटकर बाहर आ जाएगा। अगर वो बाहर आ गया तो उसी एरिया का काउंसलर बनेगा, जिले का अध्यक्ष बन जाएगा, आगे एमएलए या मंत्री बनेगा। हम मेहनत कर कर पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ लिख कर ट्रेनिंग करके यूनिफॉर्म पहनकर हमारी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो बाद में उन्हें ही सैल्यूट करना पड़ता है। प्रोटोकॉल। क्या कर सकते हैं पाटिल, बेइज्जती महसूस हो रही है। बस एक ही दिन पुलिस स्टेशन से छुट्टी मिल जाए तो हमारा मतलब लोग समझ पाएंगे। सर उस दिन लड़कों को मारने के समय आपने बोला था कि तुम्हारे जान की गारंटी मैं लेता हूँ, वो क्या प्लान था समझ नहीं पाया। उसकी एक बच्ची है ऐसा उन्होंने कहा था ना? हाँ सर। उस बच्ची पर वो बहुत प्यार करता है, वो हमेशा उसके साथ रहता है कहा था ना? हाँ सर, हाँ सर। अगर उस बच्ची को ही उठा लिया तो? सर क्यों, गलत है? लेकिन सर उसका और अपना मामला है, इसमें बच्ची। पाटिल सर मैं गेम खेलना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं सर। इन लड़कों को रखकर ही मैं खेल खेलना चाहूंगा। सर वो लड़के चोर हैं सर, उनसे अच्छे काम की उम्मीद करना बेकार है, वो चोरी ही करेंगे।
क्या सर आप इसे गंदा खेल कह रहे हैं? अरे ये अच्छा खेल है, अच्छे से खेलिए। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाए उसे अच्छी तरह पढ़ना और फिर रात को आकर मुझे पढ़ाना, समझ गई मेरी बेटी? मेरी सोना स्कूल जा रही है। सुन। जी भाई। मेरी बेटी स्कूल जा रही है, पापा उसे छोड़ने जा रहे हैं। अब 1 मिनट रुक। हाँ बोल रवि। भाई कहाँ हो भाई? क्या हुआ? बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। भाई एक जरूरी बात थी। कैसी जरूरी बात? भाई पट्टू मामी को देखा भाई? कौन सी पट्टू मामी? मोहद्दीपुर की पट्टू मामी, वो मंदिर की जमीन के बारे में। अभी आपको याद आया ना भाई? हाँ हाँ, वो इधर ही रहती है, स्टेशन के बगल में। कहाँ है वो? अभी वो घर में ही है, अभी उसके घर के दरवाजे के पास ही खड़ा हूँ। हे, बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद मैं आता हूँ। भाई वो जगह 10 करोड़ की है। ओह। अगर आप 10 मिनट के लिए भी आ जाएंगे ना तो उसे डरा धमका के साइन करवा सकते हैं। बाकी सबसे तो ले चुके हैं ना भाई। ठीक है, जल्दी आओ भाई, वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आता हूँ। मेरी बेटी आज अपनी मम्मी के साथ स्कूल जाएगी। ए, संभाल कर जाना, समझ गई? शाम को आता हूँ। ठीक है जी। तू यहीं रुक, तुम लोग चलो मेरे साथ। ठीक है, जाओ। पाटिल सर। इसे अंदर ले जाओ। चल। हे, देखा ना कितना लकी हूँ मैं? हमेशा लक्ष्मी मुझे ढूंढते हुए आती है। जबरदस्त किस्मत है मेरी। हाँ भाई, इसी काम के लिए पिछली बार मदुरई गए थे, देखो आज वो यही आ गई। हाँ भाई हाँ, बड़ी रकम है यार। रवि जो भी काम करता है ना सही करता है, कमाल का है वो। अरे ये क्या है? कैसे बाइक चला रही हैं लोग? मैडम जमाना बहुत खराब है, आजकल के लड़के बहुत रफ बाइक चलाते हैं। अगर कोई इनके सामने आ जाए तो उड़ा ही देते हैं। स्टेशन रोड यही है ना? हाँ भाई, स्टेशन रोड यही है। यहीं पर तो आने के लिए बोला था। The number you are calling is either switched off. फोन स्विच ऑफ करके रखा है। The number you are calling Hey, is तू अपने either फोन से switched लगा। off. यहीं से फोन किया था और मुझे बोला यहाँ आने को, अभी वो दिखाई नहीं दे रहा। इससे भी स्विच ऑफ ही आ रहा भाई। स्विच ऑफ? अभी तो उसने मेरे से बात की थी। कहीं कोई हमें ट्रैप तो नहीं कर रहा है ना? हो सकता है। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलो 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 चलो, निकलो जल्दी। ठीक है भाई, ठीक है, चलो। ए, रुक रे। क्या हुआ? बच्ची को स्कूल छोड़ दी? बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? मेरी बेटी ठीक तो है ना? बोलो। और तुम? मुझे कुछ नहीं हुआ। किस हॉस्पिटल में हो? जल्दी बताओ। कावेरी हॉस्पिटल। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ए, जल्दी चलो जल्दी चलो। क्या चलो हुआ? जल्दी। हाँ जल्दी चलो चलो, चलो, जल्दी। कावेरी हॉस्पिटल। सही समय पर आप इसे हॉस्पिटल लेकर आ गए। मैं आ गया। डॉक्टर
मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक तो है ना? चिंता मत बताओ कीजिए। ना डॉक्टर। वो क्या है कि एक्सीडेंट में उसे बहुत चोट लगी है, लेकिन सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाएगी। आप घबराइए मत, सब्र रखिए। मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर। मैंने कहा ना चिंता मत कीजिए, आप इत्मीनान से रहिए। बस थोड़े पैसे खर्च होंगे। पैसे? हे, जाकर पैसे लेकर आओ। डॉक्टर आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मैंने कहा ना वो बच जाएगी, आप फौरन पैसे भर दीजिए। मैं जाकर ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। डॉक्टर आप मेरी बच्ची को बचा लेंगे ना? मैंने कहा अपनी बच्ची को देख सकता हूँ। हाँ देख सकते हैं, लेकिन अंदर से नहीं, बाहर से। डॉक्टर हमारे साथ थोड़ा कॉपरेट ठीक है डॉक्टर, मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स, चलता हूँ। ये सब क्या हो गया? क्या हुआ था? हमारी गाड़ी के आगे 2 बाइक वाले बार बार बीच में आ रहे थे, कभी ओवरटेक कर रहे थे, कभी सामने आ रहे थे। उन्होंने ही आकर ठोक दिया। कोई अपना दुश्मन तो नहीं था ना? ऐसा लग तो नहीं रहा था। मुत्तू कंट्रोल नहीं कर पाया गाड़ी को। मैं देख लूंगा, देख लूंगा। हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, संभाल लूंगा। सर चेन स्नैचिंग की केस में ये 2 लड़के ही मेन अक्यूज्ड हैं, विकी और वेलू। ये दोनों ही चेस करके चेन को खींचकर सेठ के पास जाकर देते हैं। इन 6 महीनों के अंदर ही सेठ ने इन लोगों से कम तो 50 लाख का माल लिया है। और इन तीनों के बारे में फुल डिटेल्स उस ड्राइवर को पता है। सिर्फ इनके बारे में नहीं, और जो नॉर्थ से बुलाकर लाया जाता है उसकी सारी डिटेल्स भी ये जानता है। ये आदमी पूरे शहर में क्या क्या होता है उसकी सारी जानकारी इस आदमी के पास है। तो फिर ठीक है, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। यस सर। थैंक यू सर। पटेल। यस सर। इन सबको अपनी कस्टडी में रखो। ओके सर। टेक देम। चलना। आपके सस्पेंड के बारे में आई टेक केयर। गुड लक। थैंक यू सर। यस डॉक्टर, ये तो चमत्कार हो गया। शी इज लकी। हाँ हाँ हाँ। ओ, बच्चे के पेरेंट्स हैं, ये पापा हैं और ये मम्मी। हेलो। एवरीथिंग इज फाइन, शी विल बी ऑल राइट, डोंट वरी, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू डॉक्टर। गुड, कांग्रेट्स, ऑपरेशन सक्सेसफुल। थैंक यू डॉक्टर। शी इज फाइन। उसका बच्चा मर गया ऐसा डिक्लेयर कीजिए। व्हाट? ये आप क्या बोल रहे हैं? मरे हुए बच्चे का 1 महीने पहले क्या क्या करते हैं वो सारी प्रोसीजर करके आप डिक्लेयर कर दीजिए। क्यों सर? जरूरी है इसलिए बोल रहा हूँ। थैंक यू। ओके, आई डू इट।
बेटी के रूम में बार बार लोग क्यों जा रहे हैं? मेरी बच्ची तो ठीक है ना? सॉरी सर, डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन बच्ची को बचा नहीं सके सर। इसके लिए माफी चाहता हूँ। सर क्या बोल रहा है तू? सर calm down। मेरी बच्ची। अरे अभी तो बोला था ना कि वो अच्छी है, तो इतनी जल्दी कैसे मर सकती है? सब बकवास है, सब कुछ तोड़ फोड़ दो। सर हॉस्पिटल में लफड़ा हो रहा है सर। उधर गुंडे लोग सामान तोड़ फोड़ रहे हैं सर। थोड़ा सा वेट कीजिए सर। तूने मेरी बेटी को मारा है ना? तूने मारा है। क्यों मारा मेरी बेटी को? मेरी बात सुनिए। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं कर पाया। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अरे हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। देखिए मुझे बहुत दुख है, हम उसे बचा नहीं पाए। प्लीज मेरी बेइज्जती आप इस तरह मत कीजिए। हेलो प्लीज सब ऐसे काम लीजिए। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उसे नहीं बचा पाया, इसका मुझे दुख है। जो डॉक्टर मेरी बेटी को नहीं बचा पाया वो जिंदा नहीं रह सकता। मम्मी। जी हमारी बेटी जिंदा है। मेरी बेटी, मेरी सोना, मेरी बेटी, मेरी अरे मेरी बेटी, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ नहीं हुआ ना? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। हाँ? अब हम हमेशा साथ रहेंगे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। लेकर हजारों टन छुपा कर रखते हो तो बेचारे गरीब बच्चे क्या खाएंगे? तू और तेरी बच्ची अच्छी दाल में घी डालकर खाएंगे। क्यों? तेरे बदन में जो दौड़ता है वो खून है और हमारे बदन में कीचड़ दौड़ता है। बिहार से अनजान लोग यहाँ पर लाता है और चोरी करवाता है। तूने क्या सोचा तुझे नहीं पकड़ पाऊंगा? अपने आप को होशियार समझता है? बस तू ही अक्लमंद है ऐसा लग रहा है तुझे? गंदा काम करता है और लोगों के सामने अच्छा बनता है। एक गरीब खानदान में एक बच्ची जन्म लेती है और वो बेचारी जवान हो जाती है तो उसकी शादी करने के लिए उसके माँ बाप 5 तोला 10 तोला सोना जमा करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और उसके लिए सोना बना देते हैं और वो लड़की उसे पहनकर रोड पर जब जाती है तो उसे लूट कर चले जाते हो। यही बचा है क्या जिंदगी में? थू! बेचारा बाप पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए कितनी परेशानी झेलता है क्योंकि सब जगहों पर तेरे ही आदमी होते हैं। कीचड़ है तो सब जगहों पर कीचड़ ही फैलाएगा। रुपया जमा करके कोई खेती करता है तो उसे भी जाकर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, ऐसे कितनी जगहों के 4 मेरी बच्ची के मौत का इस हॉस्पिटल में मरने वाले सारे बच्चों का जिम्मेदार बस तू है। तेरी भी एक ही बच्ची है, उससे इतना प्यार करता है ये पता होते हुए भी तेरी बच्ची को आगे रखकर मैंने तेरे साथ ये खेल खेला। अब समझ गया?
अभी तो तू कहीं से भी नहीं बच सकता। पटेल सर। ए अमरीश, अगर तेरा दिमाग इतना चलता है तो फिर सोच पुलिस वालों का दिमाग कितना चलता होगा। देखा ना, तू अपने ही मोहरे से पिट गया। अब चल अपने ससुराल जेल में। चलना, देख क्या रहा है।